क्या लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के लिए आसान नहीं है राहें? क्या अपने मनभेद सुलझाने के लिए बीजेपी को सामने बड़ी चुनौती है? यूपी की कई सीटों पर साफ साफ दिख रहा है कि जो लोग उम्मीदवार हैं उनसे लोग नाराज हैं। यूपी में बीजेपी के किन किन सीटों पर बगावती तेवर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी गहमागहमी के बीच बची हुई लोकसभा की सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी हाईकमान ने माथापच्ची शुरू कर दी है। वहीं करीब एक दशक बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को फिर से विरोधी तेवर दिखाने का मौका मिल गया है। कहीं टिकट वितरण को लेकर तो कहीं उपेक्षा से लोग नाराज हैं। अपनों के मतभेद और मनभेद सुलझाना बीजेपी के लिए चुनावी मौसम में चुनौती बनती जा रही है। सालों से पार्टी के लिए जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में सरकार बनाने को लेकर उत्साह तो है, पर कुछ बातों को लेकर मलाल भी है। जो वजहें सामने आ रही हैं उन सब के मुताबिक जब भी आगे बढ़ने का मौका आता है तो उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है। यह बात वो कार्यकर्ता कहते दिखाई पड़ रहे हैं। हाल ही में बरेली और घोसी में ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला। यहां आपसी अंतर कलह का खुलासा खुद प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार ने कर दिया सार्वजनिक रूप से। वहीं घोसी में बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारियों ने सहयोग सुबह सपा के प्रत्याशी अरविंद राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अपनी बात रखी। उन्हें मनाने के लिए राजभर को घुटनों तक आकर माफी मांगनी पड़ी। अंतर कलह की आग सिर्फ इन्हीं 2 सीटों पर नहीं सुलग रही है, ऐसा नहीं है, कई और सीटों पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। टिकट कटने से खफा सांसद और उनके समर्थक उनकी नाराजगी को हवा भी दे रहे हैं। वहीं कई जगहों पर टिकट वितरण में उपेक्षा से आहत जातीय संगठन भी संकट खड़ा करने में जुटा हुआ है। मुजफ्फरनगर में पार्टी के विधायक बीजेपी प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही मेरठ, गाजियाबाद, फतेहपुर सीकरी, पीलीभीत, चंदौली, गाजीपुर, बाराबंकी, ये वो सीटें हैं जो अंतर कलह से जूझ रही हैं और कई जगह तो सामने भी आ गया है अंतर कलह। वहीं पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट कटने से सिख समुदाय खुलेआम नाराजगी जता रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी के लिए प्रदेश संगठन ने पुनर्गठन के समय ही वो दिखाई पड़े थे। राज्य, क्षेत्र और जिला स्तर पर हुई पदाधिकारियों की नियुक्ति में अपनी अनदेखी से पुराने कार्यकर्ता नाराज हैं। ये लोग चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। आपको बता दें, अभी तक बीजेपी ने अपने कोटे की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें से गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, पीलीभीत, कानपुर, बदायूं, बाराबंकी, हाथरस और बहराइच के सांसदों के टिकट कटे हैं। हालांकि बहराइच सीट से सांसद अक्षयवर लाल गोंड का टिकट जो है वो काटा गया, लेकिन उनके बेटे को ही मैदान में उतार दिया गया। पर बाकी अगर 8 सीटों की बात करें तो टिकट कटने से समर्थक और खुद लोग नाराज हैं। वहीं बची हुई सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए हो रही देरी के पीछे भी अंदरूनी खींचतान वजह बताई जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी ने जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने हैं उनमें कई सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर कि अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। कुल 12 सीटें थी, लेकिन बीजेपी ने 7 सीटों पर ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर बीजेपी के सामने बड़ी उलझन भी है, जो अभी तक नहीं की गई है, जिन पर ऐलान नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से कई सीटें उलझी हुई मानी जा रही हैं। कैसरगंज की सीट से उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, उसे लेकर खूब चर्चा है और इसलिए पेंच फंसा हुआ दिखाई जा रहा है। दरअसल अगर देखा जाए तो इस बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी का सर्वाधिक सीट वाला जो फोकस है वो यूपी में ही दिखाई पड़ता है। बीजेपी हर सीट पर ऐसा चेहरा उतारना चाहती है जिसके कि जीतने में कोई संशय न हो, यानी जिताऊ उम्मीदवार। बीजेपी हाईकमान जिताऊ चेहरे को ही मौका देने की कोशिश में है। इसके साथ ही पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों को भी जीतने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। सूत्र ये कह रहे हैं कि शेष बची हुई सीटों में से अधिकांश पर नए चेहरों को मौका देने पर विचार हो रहा है। इसलिए कई मौजूदा सांसदों का टिकट कटने के भी आसार हैं। इस पूरी संभावनाओं को देखते हुए एक सीट पर कई लोगों ने दावेदारी रखी है। टिकट पाने के लिए कोई संघ तो कोई संगठन से सिफारिश करा रहा है। ऐसे में उम्मीदवार तय करने को लेकर मामला उलझा हुआ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की 5 ऐसी बड़ी सीटें हैं जिनको लेकर अभी तक बीजेपी ने कोई ऐलान नहीं किया है। अब देखना यह है कि इन सीटों को लेकर किस तरीके की तस्वीर दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो 7-8 सीटें हमने आपको इस रिपोर्ट में बताई उस पर लगातार बीजेपी अंतर कलह से जूझती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये अंतर कलह, ये बगावत चुनावी मौसम में उसके लिए ठीक नहीं है। तब जब वो मिशन 80 पर यूपी में काम कर रही है, तब जब वो 400 पार पर देश भर में काम कर रही है, ऐसे में ये बगावती सुर उसके लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं या बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकते हैं। इन्हें कैसे शांत करना है ये भी बीजेपी को सोचना है। और आने वाली जो 5 सीटें हैं जिन पर कि चुनावी उम्मीदवारों का ऐलान होना है, उसको भी बहुत ध्यान में रखकर नाम आगे करना है। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती
कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में बनती दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।